चलिए कल क्या बताए थे, कल बताए थे कि सक्सेसिव मेथड क्या होता है, बता दिए थे। सक्सेसिव निकालने के लिए भी बता दिए थे, जैसे 1 और 2 का सक्सेसिव कैसे निकलेगा, 3 और 4 का कैसे निकलेगा। अच्छा यदि तुमको बोल दिया जाए कि 12% और 13% का सक्सेसिव कितना होगा तो क्या करेंगे? या तो फॉर्मूला से बनाएंगे a प्लस बी या प्लस a गुना बी बटे 100, या आप बताए थे कि आप ये दोनों को पहले जोड़िए तो 12 13 कते हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25% प्लस फिर और 12 और 13 को क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तब 12 का दहन 120 और 12 तिया 36, 120 और 36 156, यहाँ पर दीजिए 156%। आप जानते हैं ना कि लास्ट में क्या अंक रहता है, यहाँ पर 3 अंक है ना, तो क्या करें 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे। आप बताइए एक इसमें आकर जुटेगा ना तो कहते हो जाएगा 26.56% होगा या नहीं होगा, हैं? ऐसे नहीं निकालते थे। जैसे तुमको बोल दिया जाए कि 20% और 40% का सक्सेसिव बताइए तो 40 से 20 60%, और प्लस 20 चौका 80 800 ना, 800%। क्या करते हैं परसेंटेज जो हटता है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं। अभी 8 यहाँ पर आकर जुटेगा ना, कते हो जाएगा 68% होगा या नहीं होगा, बात आया समझ में, हैं? यही था सक्सेसिव। आज आपको पढ़ना है सक्सेसिव में डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इन पेरीमीटर। क्या पढ़ना है? इंक्रीज या इंक्रीज डिक्रीज इन पेरीमीटर। यानी परिमाप में वृद्धि या कमी, परिमाप में वृद्धि या कमी। आप जैसे समझिए, मानिए एक वर्ग है, क्या है? एक वर्ग, क्या है? एक वर्ग है, और ये भी एक वर्ग है, क्या है? एक वर्ग है। हम कहते हैं कि इनके भुजा में 10% की वृद्धि करते हैं, इनके भुजा में 10% की वृद्धि करते हैं। क्या प्रतिशत की? 10% की। तो 10% का मान कितने होता है? 1/10 है, यानी ये 10 है तो ये 11% हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? जैसे 10% की वृद्धि करते हैं, यानी किसी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो आपको पता है ना ये फॉर्मूला x प्लस x का n% या n/100, n होता है प्रतिशत वृद्धि या कमी, होता है ना? नहीं होता है। जैसे संख्या 10 था, फिर 10 लिखेंगे, उसमें 10% की वृद्धि की तो 10/100 लिखेंगे ना। आप देखिए ये 0 से 0 कटेगा ना, कटेगा ना, तो 10 प्लस फिर 10/10 हो जाएगा, ये 10 कटेगा तो एक बचेगा, 10 से 11 कते हो गया 11, तो कते की वृद्धि हुआ 11 का। चलिए आप इनको कह देगा, देखिए इनमें कहेगा आप इनका परिमाप बताइए, क्या कहेगा? परिमाप। तो जब वृद्धि नहीं हुआ था तो 10 ना था, अब वृद्धि होकर के 11 हुआ, तो जब वृद्धि नहीं हुआ था तब परिमाप कितना होगा? तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 4 गुना भुजा, लिखेंगे 4 गुना भुजा, तो कितने हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। काहे कि परिमाप 1 डायमेंशनल है, सेंटीमीटर ना पावर एक ही नहीं होता है। चलिए यदि आप इनका कह देगा परिमाप निकालने के लिए वृद्धि के बाद, यो तो वर्गीय है, इनका भी परिमाप क्या होगा? 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 11 ना, तो बराबर 44 सेंटीमीटर, होगा या नहीं होगा? ठीक है। यदि इनका क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए, क्षेत्रफल की भी बात नहीं कीजिएगा, कहता है इंक्रीज डिक्रीज इन पेरीमीटर, ठीक है, परिमाप है ना। आप समझिए, देखिए जब इनका जब वृद्धि नहीं किए थे तो 40 सेंटीमीटर आया पेरीमीटर, और जब वृद्धि किए थे कितना आया? 44 सेंटीमीटर।
आप पूछेगा कि कितना प्रतिशत का इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। देखिए इंक्रीज कब होगा, जब प्रतिशत वृद्धि होगा, डिक्रीज कब होगा, जब प्रतिशत कमी होगा, तभी इंक्रीज नहीं हुआ है। आप जानते हैं जब इंक्रीज हुआ तो उनके परिमाप में भी कौन सी होगा, इंक्रीज ही होगा, वृद्धि ही होगा। जैसे ये 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 44 सेंटीमीटर है, तो कितना बढ़ गया, 4 कितने पर, 40 पर ना। आप प्रतिशत में बदलने के क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं ना। चलिए 4 धन का 40, 10 धन का, तो कितना प्रतिशत बढ़ा, 10%। अच्छा, आपको यह बात बता दिए थे कि जितना प्रतिशत से भुजा में वृद्धि होता है उनका परिमाप भी उतना ही प्रतिशत से बढ़ता है, सिर्फ क्षेत्रफल को छोड़ करके सारा चीज उनका उतना ही परसेंटेज से बढ़ता है। जैसे देखिए भुजा में 10% की वृद्धि हुआ तो इनका परिमाप भी 10% से बढ़ा, नहीं बढ़ा, बढ़ गया ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए जैसे आपसे अगला क्वेश्चन बोल दिया जाए, आपको कहेगा जैसे ये एक आयत है, आयत को छोड़िए वर्ग लिखिए, ये क्या है, वर्ग, ये भी कौन सी है, वर्ग। कह देगा कि एक वर्ग में 20% की वृद्धि हुई, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हुई तो इनके परिमाप में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, या इनके विकर्ण में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, या कह देगा इनके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। आप पहले पढ़ रहे हैं इंक्रीज डिक्रीज इन पेरीमीटर, तो सिर्फ इनके परिमाप जानिए, उनके बाद फिर एरिया में जानेंगे, फिर इनके वॉल्यूम में जानेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अभी मान लेते हैं इसमें 20% की वृद्धि होती है, 20% का मान होता कहते 1/5 नहीं होता, 1/5, यानी ये 5 था तो ये 6 था, बोलिए ना। या जब ऐसे नहीं निकालिएगा तो ये 20% 100 का मान है, आपको जब 20% की वृद्धि हुआ तो 120 का मान निकालिएगा। चलिए तो 120 का निकालिए, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो 12 दूनी कते हो गया, 24 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, 24 हो गया। अब ये देखिए ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, यानी साइड कितना हो गया 20, इनका भी साइड कितना हो गया 24, इसमें कोई दिक्कत। चलिए यदि इनकी पेरीमीटर की बात की जाए यानी परिमाप की बात की जाए तो परिमाप कितना होता है, 4 गुना भुजा, ये कते चलेगा 80 सेंटीमीटर, नहीं चलेगा, वही परसेंटेज को हटा दीजिए, कोई दिक्कत, परसेंटेज को हटा दीजिए। कोई दिक्कत। चलिए आप देखिए इनका भी परिमाप कहेगा तो कितना होगा 2400 के 96 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है, परिमाप कौन सी है 1 डायमेंशनल, लेकिन एरिया 2 डायमेंशनल, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल। चलिए देखिए आप कहता है ये, अब इनका परिमाप आया 80 सेंटीमीटर, इनका कितना आया 96 सेंटीमीटर, कब, जब 20% की बढ़ोतरी हुई, जब 20% की बढ़ोतरी हुई या परसेंटेज इंक्रीज हुआ तबे ना। आप कहता है परिमाप में कितना प्रतिशत का इंक्रीज हुआ, आप देखिए ये 80 सेंटीमीटर से 96 सेंटीमीटर हो गया तो कितने बढ़ा 16 बढ़ा, कितने पर बढ़ा 80 पर, बोलो रे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, 16 पंचे 5 से काटेंगे तो कितने होगा 20%, यानी कितना प्रतिशत उनका परिमाप में वृद्धि हुआ। आप देखिए उनका भुजा भी कितना प्रतिशत से बढ़ रहा था 20% से, इनका परिमाप भी कितना प्रतिशत से, इसीलिए कल नोट में लिखा दिए थे ना कि यदि किसी भी आकृति का भुजा जितना प्रतिशत से बढ़ेगा उनका परिमाप और विकर्ण सिर्फ क्षेत्रफल को छोड़कर शेष सभी उतना ही प्रतिशत से बढ़ेगा, बता दिए थे ना। हाँ चलिए समझ में आ गया, इनको छाप लीजिए। चलिए अब पढ़ना है इंक्रीज या डिक्रीज इन एरिया,
यानी किसी भी या कोई भी आकृति हो ना, तो उनके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। चलिए देखिए, मानिए कि एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग, क्या है, वर्ग, एक और वर्ग, ठीक। इनकी भुजा में 10% का वृद्धि हुआ। कितना प्रतिशत का, 10% का वृद्धि हुआ। तो जब 10% का वृद्धि हुआ, कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 10% का, तो 10% का मान होता है 1/10, यानी ये 10 था तो ये 11 हो गया, बोलो ना। अब भुजा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत। चलिए, इनका भी ये भुजा है, ये भी इनका भुजा है, ठीक है। यदि इनका अब एरिया कहेगा निकालने के लिए, एरिया कहेगा निकालने के लिए, तो एरिया कौन डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, क्या कि इसमें लंबाई और चौड़ाई भी होता है या नहीं होता है, बोलो ना। चलिए, आप देखिए, पहले वो छोड़िए, एरिया है तो जब है वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्यों होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो 10 का स्क्वायर कीजिए, जब 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितने हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, बोलो ना। देखिए, 2 डायमेंशनल था तो पावर में कितने, 2। अब इनका यदि तू एरिया निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितने हो जाएगा, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप थोड़ा पूछेगा कि इनकी एरिया में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये देखो, ये 100 है, ये 121 है, तो कितना का वृद्धि हुआ, 21 का वृद्धि हुआ, 21 का वृद्धि हुआ, कितना पर, 100 पर। अब प्रतिशत में बदल लेंगे, 100 से गुना कीजिएगा, 100 से 100 कैंसिल, यानी 21% का वृद्धि हुआ। वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, उनके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 21% का। या तो आप इस तरीका से बनाइए, नहीं तो आपको सिखाया है कथीले, कौन सा मेथड, सक्सेसिव मेथड। कौन सा मेथड, सक्सेसिव मेथड, कल ही बताए थे। अच्छा, एरिया है 2 डायमेंशनल, तो सक्सेसिव मेथड से बनाइए, कौन मेथड से, सक्सेसिव मेथड से। अच्छा, सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला कहता है a प्लस बी प्लस a गुना बी बटे 100, ये ना सक्सेसिव है। चलिए, आप इस पर देखिए, यानी इनका प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर से बढ़ता है, यानी ई भी 10 सेंटीमीटर से बढ़ता है, तो ई भी 10 सेंटीमीटर से बढ़ता है, यानी ई 11 सेंटीमीटर बड़ा होगा तो ई भी बड़ा होगा, बोलो ना। ई 10 सेंटीमीटर से बड़ा तो ई भी 10 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, बोलना रे। चलिए, अगर बढ़ा तो हम एक जगह पर 10 लिख लेते हैं, फिर बी की जगह पर 10 लिख लेते हैं, प्लस फिर इसी को 10 गुना 10 लिखेंगे, फिर बटे में 100 लिखेंगे, इससे ई काटेंगे तो ऊपर में 1 बचेगा, 10 10 20 1, कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया, 21% का। यही है सक्सेसिव। अब बताइए, इतना करने का कोई जरूरत है, इसीलिए सक्सेसिव मेथड बताए थे। कौन सा मेथड, सक्सेसिव मेथड। या आपको ये बताए थे, जैसे 10% और 10% का कौन चीज निकालना है, सक्सेसिव, दोनों को क्या करेंगे, तो 10 10 कितने हो जाएगा, 20% प्लस, फिर गुना कर देंगे तो 100%। अच्छा, लास्ट का 2 अंक ना होना चाहिए, लेकिन 3 अंक होता है, तो क्या करेंगे, पॉइंट दे दीजिए 2 अंक के बाद। आप 20% में जब 1% को जोड़िएगा तो 21% होगा, यानी 21.00%। आप इनको फाइनल क्या लिखिएगा, 21% लिखिएगा या नहीं लिखिएगा, यही आंसर, यही क्या आंसर, इसमें कोई दिक्कत, छापिए एक बार। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है, मानिए एक आयत है, क्या है, एक आयत है, फिर एक आयत है, कोई दिक्कत। चलिए, कहता है इनके लंबाई में 10% का वृद्धि हुआ, ठीक है, कितना प्रतिशत का, इनके चौड़ाई में भी 20% का वृद्धि हुआ, कोई दिक्कत, यानी लंबाई में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 10% का, और चौड़ाई में कितना प्रतिशत का,
20% का क्या हुआ, तीर का चिन्ह ऊपर जाता है तो कौन सी होता है, वृद्धि होता है, कौन सी होता है, वृद्धि होता है। अच्छा अब बताइए 10% का मान कितना होता है, 1/10, यानी ये 10 हुआ होगा, ये 11 हो गया होगा, कोई दिक्कत। आप देखिए 20% का मान 1/5, यानी ये 5 हुआ होगा, ये 6 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, यदि वृद्धि नहीं हुआ रहता तो 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रहता, वृद्धि हुआ तब नहीं, ये 11 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हुआ। अच्छा वृद्धि से पहले का तो एरिया निकालो, ये कौन सा आकृति है, आयत ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। जब 10 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर करेगा तो कितने हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं होगा। जब इनका निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर बराबर 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप थोड़ा सा पूछेगा कि एरिया में प्रतिशत वृद्धि बताइए, कितना बढ़ा, 16 बढ़ा, कितना पर, अब प्रतिशत में बदलिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, अब 50 दूनी 16 दूनी 32% का वृद्धि होगी, कितना प्रतिशत का, ये तो है बेसिक ना। चलिए आप कल क्या बताए थे, सक्सेसिव। अच्छा जैसे आपको निकालना है 10% 20% का सक्सेसिव, 10% और 20% का, या तो फॉर्मूला से बना लीजिए a+b+a गुना b/100, या डायरेक्ट कीजिए 20 और 10 को जोड़िए कितने हो जाएगा 30%, प्लस 20 और 10 को गुना कीजिएगा तो 200, नहीं होगा। अच्छा लास्ट में तो 2 ही अंक नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर कितना अंक है, तो क्या करेंगे 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, अब जो बचा उनको पहले वाले में जोड़ देंगे, तो 30 2 32 पॉइंट 00%। अब बताइए पॉइंट के बाद तो जीरो को कोई वैल्यू नहीं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 32%। तो ओवरऑल कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 32% का। बताइए तो कल जो सक्सेसिव बता रहे थे उनका मतलब क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, समझ गए ना। देखिए इतना आप करने का कोई जरूरत था, सीधा 10% 20% बढ़ा, तो क्या करेंगे 10% 20% का सक्सेसिव निकाल देंगे, ओवरऑल उनके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी होगा वह निकल जाएगा। बताइए समझ में, है समझ में, छापिए। चलिए देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। चलिए मानिए कहता है किसी वर्ग में, आपको बता दिए थे ना कि मानिए ये क्या है वर्ग, इनके भुजा में 10% का वृद्धि हुआ, अगला जब वृद्धि हुआ तो अगला वर्ग का भुजा कितने हो जाएगा 11। जब किसी भी वर्ग की भुजा 10% से बढ़ती है तो उनका सिर्फ क्षेत्रफल को छोड़ करके अन्य सभी भुजा या अन्य सभी जैसे परिमाप हो गया विकर्ण हो गया तो कितना प्रतिशत से बढ़ेगा, जितना प्रतिशत से इनका भुजा बढ़ेगा, ये बात नोट में भी लिखा दिए थे। आप बताइए क्वेश्चन कहता है, इधर ध्यान दो, कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि बताइए, यानी परिमाप भी 10% से बढ़ेगा और विकर्ण भी 10% से बढ़ेगा, यानी परिमाप कितना प्रतिशत से बढ़ेगा, यानी परिमाप भी 10% से बढ़ेगा और विकर्ण भी 10% से बढ़ेगा। कल नोटों में लिखा दिए थे, हो गया, यही आंसर हो गया। कैसे निकालते हो तो बताइए दिए हैं। चलिए आप कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिधि में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, ये क्या है वृत्त है, ये भी क्या है वृत्त है, चलिए ये इनकी त्रिज्या होगी, होगा या नहीं होगा, होगा, मिडिल में रहना चाहिए। चलिए अब 20% का मान कितना होता है 1/5, यानी इनकी त्रिज्या 5 है तो इनकी त्रिज्या 6 है, कोई दिक्कत।
कहता है वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक है, हम इसका अभी परिधि, इनका परिधि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पायर, क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालते हैं, इनका परिधि निकालेंगे तो 2 पायर, ठीक है, फिर इनका भी परिधि निकालेंगे तो 2 पायर। देखिए 2 को वृत्त है, इसके लिए R1 नाम देंगे इनका, 2 पायर, R से 2 पायर कटेगा, त्रिज्या कहते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 5 से 6 हो गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितने पर, प्रतिशत में बदलने के लिए 5 से काटिएगा तो 20% उनकी परिधि में वृद्धि हुई। देखिए भुज यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कितना प्रतिशत बढ़ा, उनका परिमाण भी 20% से बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बोलिए ना, तो सिर्फ क्षेत्रफल को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, भुजा जितना प्रतिशत से बढ़ेगा उनका अन्य सभी चीज उतना ही प्रतिशत से बढ़ेगा। फिर कहता है क्वेश्चन, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा यहाँ पर कहाँ पर आए हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। जब क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल कौन सा डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल। कहता है यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे, किनारा कौन सा है, 1 डायमेंशनल, यानी 1 डायमेंशनल से हम आ रहे हैं कौन में, 2 डायमेंशनल में, यानी क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सक्सेसिव का प्रयोग कीजिए ना, यानी 10 और 10 का 2 बेर सक्सेसिव निकालेंगे, तो एक बेर निकालेंगे, 2 बेर क्यों निकालेंगे, यानी 10% और 10% का क्या निकालेंगे, सक्सेसिव निकालेंगे, तो क्या करेंगे 10 10 10 10 20%, अब प्लस 10 धन का 100%, आप देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 20 1 21% ओवरऑल कौन हो गया, वृद्धि हो गया, किसमें, क्षेत्रफल में। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, 10% का मान 1/10, नहीं 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बोलिए ना, उस तरीका से भी बना सकते हैं। ये बात आया समझ में या नहीं आया, आगे समझ में, छापिए। चलो आज क्या पढ़ना है, आज पढ़ना है कि कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। पेरीमीटर आप पढ़ लिए, एरिया पढ़ लिए, आज क्या पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ना है। अच्छा बताइए वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, तीनों होगा तब तो 3 डायमेंशनल है, यानी इनका पावर में कितना रहेगा, 3 रहेगा, घात 3 रहेगा, तभी ना, यानी लंबाई भी रहेगा, चौड़ाई भी रहेगा, ऊंचाई भी रहेगा। जैसे मान लो तू अभी जिस कमरा में बैठा हुआ है, इनकी लंबाई होगी, इनकी चौड़ाई, ये कौन सी हो गया, ऊंचाई हो गया, तीनों भुजा है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। यदि कह देगा कि तीनों भुजा में यानी लंबाई में 20% की वृद्धि हो गया, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो गया, ऊंचाई में 10% की कमी हो गया या वृद्धि हो गया, तो इनके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को इससे बनाएंगे, किससे, इंक्रीज डिक्रीज इन वॉल्यूम से। देखिए कैसे बनाते हैं, लाइए तो नोट्स लाइए तो, देखिए जैसे क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई कोमा चौड़ाई और ऊंचाई 10% तक बढ़ जाती है तो इसकी आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। सुनिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक घनाभ की लंबाई कोमा चौड़ाई और ऊंचाई 10% तक बढ़ जाती है, इसकी आयतन में प्रतिशत वृद्धि
क्या होगी, क्या होगी। देखिए क्या लिखा है कि एक घनाभ की लंबाई कोमा चौड़ाई और ऊंचाई 10% तक बढ़ जाती है, यानी लंबाई भी 10% बढ़ती है, चौड़ाई भी 10% बढ़ती है और ऊंचाई भी 10% बढ़ती है, तो इसकी आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। देखिए लंबाई भी कितना प्रतिशत बढ़ता है, 10% से, इनका मान कितना होता है 1/10। चौड़ाई भी 10% से बढ़ता है, इनका मान भी 1/10। फिर ऊंचाई भी इनका 10% से बढ़ता है, इनका मान 1/10। ठीक है, चलिए अब देखिए लंबाई कितना प्रतिशत से बढ़ता है, 10% से, यानी पहले 10 था तो अब कितने हो गया 11। ये मेरा ओल्ड है ना, ये न्यू, यानी प्रतिशत वृद्धि हुआ तो 11 हो गया। चलिए ये भी 10 से 11 हो गया, ये क्या है चौड़ाई, फिर ऊंचाई भी कितना 10 से 11 हो गया। अब देखिए आयतन कैसे निकलता है, घनाभ का आयतन कैसे निकलता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना, यानी इन तीनों को गुना करेंगे तभी ना, यानी L गुना B गुना H। जब इनको गुना किए तो इनको भी नहीं गुना करेंगे तो क्या होगा 10 गुना 10 गुना 10, तो फिर इनको भी नहीं गुना करेंगे 11 गुना 11 गुना 11, अभी 1000 हो गया अनुपात, ये 11 का कौन सी हो गया क्यूब ना, 11 का क्यूब कितने होता है 1331, लिख देंगे तो 1331। आप बताइए ये 1000 है, ये 1331 है, कितना का वृद्धि हो गया 331 का, 331 का कितना पर 1000 पर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये दो सी दो कट जाएगा। आप बताइए जब आप 10 से भाग दीजिएगा तो 33.1% की वृद्धि होगी या नहीं होगी, यही आपका आंसर है। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, अच्छा तरीका से समझ में आया, छापो पहले इनको। चलिए अब फिर कहा जाए कि एक घनाभ की लंबाई कोमा चौड़ाई और ऊंचाई 10% की जगह तुमको 20% तक बढ़ाई जाती है, तो इसकी आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। तो जब 10 था तो 10% का मान निकाले थे, यानी देखिए ना उनकी सभी भुजा 10% से बढ़ रहा था, अब 20% से बढ़ेगा, यानी लंबाई भी 20%, चौड़ाई भी 20% और ऊंचाई भी 20%, तो यहाँ पर 20% का मान निकालिएगा ना, 20% का मान, तो 20% का मान कैसे कितना होता है 1/5। ये सब बता दिए थे ना। चलिए देखिए, यानी नीचे वाला तो ऑड वैल्यू होता है और ऊपर वाला में प्रतिशत वृद्धि होता है, ऊपर प्रतिशत वृद्धि या कमी होता है ना। चलिए यानी ये 5 था तो जब वृद्धि हो गया तब 5 से 1, 5 में 1 वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 6, फिर इसी प्रकार 5 से 6, इसी प्रकार 5 से 6, कहा कि सभी भुजा में सामान्य वृद्धि हुआ है। चलिए अब यदि इनका आयतन निकालिएगा तो L गुना B गुना H, L गुना B गुना H, यानी 5 गुना 5 गुना 5, 6 गुना 6 गुना 6, ये 125 ना, ये कितना हो जाएगा 216। अच्छा बताइए 125 है, ये 216, कितना की वृद्धि हो गया, तो 6 में से 5 गया 1, ठीक है, 11 में से 2 गया 91 की वृद्धि हुआ, कहते पर 125 पर ना, प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुना, देखिए 25 चौके 100, अब 25 पंचे 125, आप देखिए गुना कीजिए, 4 का 4, 9 चौके 36 बटे 5%। जब इनको भागा देगा तो ऊपर 5 से भागा देने का अर्थ क्या है, ऊपर वाला का 2 से 2 गुना करके 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। 5 से भागा देने का मतलब जैसे 4 में 5 से भागा देंगे तो 4 को 2 गुना कर दो, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, यही आंसर होगी। जैसे 6 को 5 से भागा देना है, 6 को 2 गुना कर दो 36, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, यही ना तारे। जैसे देखो 10 को 5 से भागा देना तो 10 को 2 गुना करेगा तो 20, 1 अंक के बाद पॉइंट कते चलेगा,
2 है ना। ठीक इसी प्रकार अगर 2 गुना करेगा तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, एक अंक के बाद पॉइंट, तो 72.8% का कौन सी हुआ, वृद्धि हुआ। किसमें, उनके आयतन में। किसमें, उनके आयतन में। चलिए देखिए, अब है कि घनाभ की लंबाई 50% बढ़ जाती है और चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है। पहले था कि सब में वृद्धि है, सभी भुजा में वृद्धि हो रहा था। अब 2 में वृद्धि हुआ, तीसरा में कौन सी हो गया, कमी हो गया। तो जिस तरीका से बनाते हैं उसी तरीका से बनाएंगे। तो देखिए इनकी लंबाई में कितना प्रतिशत का वृद्धि, 50%। एकर मान कहते हैं 1/2 होता है ना। फिर देखिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत का, 30% का। एकर मान कितने हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा ना। फिर देखिए ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है, 50, तो 50% का मान कितने, 1/2। जब कम हो जाती है तो माइनस, अब वृद्धि होता है तो प्लस लिखते हैं ना, कोई दिक्कत। चलिए आप देखिए तो ये एल, ये मेरा ओल्ड वैल्यू होगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि घनाभ की लंबाई 50% बढ़ जाती है और चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, लंबाई कितना प्रतिशत से बढ़ रहा है, 50% से। इसका मान कितने होगा, 1/2 होगा। अब वृद्धि हो रहा है तो प्लस ना। चलिए इनका चौड़ाई भी 30% से बढ़ रहा है, इसका मान कितने होगा, 1/3। वृद्धि हो रहा था प्लस, लेकिन ऊंचाई कितना प्रतिशत कम हो रहा है, 50%। एक मान 1/2 और कमी हो रहा है तो माइनस, सॉरी 3/10, 1/3 नहीं 3/10। आप देखिए ये मेरा लंबाई है पहले। अच्छा यहाँ पर लिखिए ओल्ड, यहाँ पर लिखेंगे न्यू। न्यू क्यों लिखे, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि हुआ किसमें, ओल्ड में, तब तो न्यू आया। यानी नीचे वाला मेरा ओल्ड वैल्यू होता है और ऊपर वाला प्रतिशत वृद्धि या कमी। यानी 2 में 50% का वृद्धि हुआ तो 1 आया। यानी मेरा 2 था, तो जब 1 वृद्धि हो गया तो 2 1 3। जब वृद्धि होता है तो नीचे से ऊपर वाला को जोड़ कर लिखते हैं ना। चलिए फिर आधार में भी क्या हुआ, ये 10 था तो जब वृद्धि हुआ तो 13 हो गया, लेकिन ऊंचाई में कमी हो गया। यानी 2 था तो 2 में से और 1 घटिया गया तो कितने हो गया, 1 है ना। चलिए अब आयतन निकालना है, कहता आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी वृद्धि हो जाएगा कि कमी हो जाएगा, क्या होगा से देखिए। तो एल गुना बी गुना एच ना बराबर 10 दूनी 20 दूनी 40 और 13 39, कितना हो गया, कमी होगा कितने पर, अब प्रतिशत में बदलने 100 से गुना ना, जीरो से जीरो कटेगा, 2 5 10, 2 दूनी यानी 5/2 ना आया। प्रतिशत की कमी ना है, जब अगर भागा देगा कितने आएगा, 2.5 प्रतिशत की कौन सी कमी, कौन सी आया, कमी हो गई। इनके आयतन 2.5% से कम हो गई। कोई दिक्कत, हाँ। चलिए इसी क्वेश्चन को फिर से बदल दिया जाए, कहेगा घनाभ की लंबाई 50% कम हो जाती है, ठीक है। चौड़ाई 40% बढ़ जाती है और ऊंचाई 60% तक बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए इनको किस तरीके से बना सकते हैं। अब तो बन जाना चाहिए आप लोग से भी, बनाइए। घनाभ की लंबाई 50% से कम हो जाती है, यानी 50% का मान होता है 1/2, कमी हो गया तो माइनस में। फिर देखिए चौड़ाई कहता है 40% से बढ़ जाता है, चौड़ाई
40% से बढ़ जाता है तो चौड़ाई का जब मान निकालेगा तो 40% का मान कितना होगा? 2/5। जब बढ़ जाता है तो प्लस ना। चलिए फिर कहता है ऊंचाई 60% तक बढ़ जाती है। ऊंचाई कितना प्रतिशत? 60%। तो इनका मान कितने हो जाएगा? 2/60/100, 0 0 कट गया। 3/5 ना, वृद्धि हुआ था प्लस ना। फिर देखिए हमको निकालना है आयतन रे, तो लंबाई लिखेंगे, फिर चौड़ाई लिखेंगे, फिर ऊंचाई लिखेंगे। तो पहले 2 था, जब 1 का कमी हो गया तो 1 ना बचा। ये 5 था, लेकिन जब वृद्धि हुआ 2 का तो 7 हो गया ना। समझ रहा है? इधर देखो, आप देखिए ये 5 है ना, जब वृद्धि हुआ तो 8 ना हो गया। अब आयतन निकालिए, L गुना B गुना H। वीडियो बन रहा है? हाँ। हैं? बोले तो कहाँ बंद करने के लिए? ये कहाँ चालू है? यहाँ पर चालू है, नेट बंद है। वीडियो बंद है। चालू चालू है वीडियो। चालू है।